हाँ जी, नमस्कार। राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल 5 अक्टूबर को हमारा पेपर हो चुका है और आज जो है हम जानेंगे इसकी कट ऑफ। पहली बात तो ये कि पेपर का लेवल कैसे रहा, बहुत बच्चों के सवाल है। जो पेपर का लेवल है दोस्तों, वो इजी नहीं रहा है, वो रहा है मॉडरेट टू हार्ड लेवल। हार्ड पूरा एकदम से हार्ड नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, लेकिन स्टेनो के हिसाब से देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड रहा है ये पेपर। आज जो है इसकी कट ऑफ हम जानेंगे। अब कट ऑफ जो है इसका हमने आइडिया कैसे लगाया दोस्तों, इसका आइडिया हमने जो आपके लिए एक सर्वे यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे करवाया गया था, उस सर्वे को और जो हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे हमने पूछा है, उनके मैसेजेस देखे हैं, उनके मैसेजेस से कि भाई हाँ इनके इतने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो इनके कितने मार्क्स आ सकते हैं, और जो पिछली कट ऑफ है उसको ध्यान में रखकर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक डेटा एनालिसिस करके एक साइंटिफिक रूप से हमने क्या है एक कट ऑफ निकाली है। ये कट ऑफ हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पर जो राजस्थान की जो वैकेंसीज है, जैसे पटवारी है, वीडियो है, लैब असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन है, इन सभी के लिए भी यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण जो सेशंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि स्टेनो में भी हमारे जो टेस्ट सीरीज है, स्मृति कोचिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज है, प्लस में हमने जो यूट्यूब पे वीडियोस करवाए हैं जिनमें एज इट इज क्वेश्चन भी बहुत सारे पड़े हैं। साइंस के तो 25-30 से ज़्यादा एज इट इज जो हमारे केवल यूट्यूब की क्लासेस से पढ़ गए हैं। ठीक है, तो अब एक बार के लिए हम कट ऑफ जान लेते हैं। कट ऑफ जानने के लिए हम देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि 474 पद हमारे स्टेनो में है। 474 पद है। इस बार जो है फॉर्म जो है 1,66,884 फॉर्म भरे गए थे। अब 1,20,000 तो एबसेंट ही रह गए। टोटल 28% ही क्या रही, उपस्थिति रही। 46,880 लोगों ने ही है जो पेपर दिया। ये फर्स्ट पेपर का है, क्या पता कुछ लोग सेकंड पेपर को तो छोड़ दिया हो अगर उन्होंने फर्स्ट पेपर का लेवल देख लिया हो, लेकिन हम फर्स्ट पेपर के इससे ही आइडिया लगाते हैं। दोस्तों, जो पास होने वाले कैंडिडेट्स है, टोटल पासिंग कैंडिडेट्स है, वो 474 को जब 15 से गुणा करते हैं, क्योंकि 15 गुणा को लेंगे स्किल के लिए, तो 7,110 ये आंकड़ा बैठता है। 7,110 को बोर्ड स्किल के लिए पास करेगा। अब आप 7,110 में आते हैं या नहीं, ये हम आगे आपको कट ऑफ में बता देंगे। जब 46,880 में हम 7,110 का भाग लगाते हैं तो संख्या जो आती है वो आती है 6.59। ये संख्या का क्या मतलब है? इस संख्या का मतलब है लमसम 7। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जो सातवां विद्यार्थी है जो एग्जाम देने वाला, प्रत्येक सातवां विद्यार्थी एग्जाम देने वाला वो है, वो स्किल के लिए क्या होगा, क्वालिफाई होगा। तो ये एक अच्छी बात है, हो सकता है आप भी वो सातवां विद्यार्थी हो जाएं। प्रत्येक सातवां विद्यार्थी स्किल के लिए क्वालिफाई होगा, इस आंकड़े के हिसाब से, इस गणित के हिसाब से। अब हम कट ऑफ देखते हैं, पिछली कट ऑफ देख लेते हैं एक बार के लिए। जो पिछली कट ऑफ है जनरल की 153 रही थी, कम नहीं रही थी, लेकिन पिछला जो पेपर है वो इजी लेवल का पेपर था और 2021 में पेपर हुआ था, इजी लेवल का था। 153 उसकी कट ऑफ रही थी, लेकिन उसमें जो उपस्थिति है वो ज्यादा रही थी, इतनी कम उपस्थिति नहीं रही थी। ईडब्ल्यूएस की जो है 143 रही थी, एसटी की जो है 116 रही थी, ओबीसी की जो है जनरल जनरल की बता रहा हूं मैं 145 रही थी, एमबीसी की 139 रही थी। ठीक है, इस तरीके से ये हमने कट ऑफ बता दी पहली वाली। अब आते हैं जो हमने एनालिसिस की है वो कट ऑफ आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लेना। ये कट ऑफ हमने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो निकाली है। जनरल जनरल के अंदर जनरल जो है उसकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है कितनी, 140 से 145 के बीच में। यानी लमसम देखा जाए तो 210 से 15 के आसपास जो इसके क्वेश्चन है वो इसमें फिट बैठता है। 210 के आसपास किसी के क्वेश्चन है उसके 140 मार्क्स आराम से आएंगे। अगर मार्क्स कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि मार्क्स कैसे निकालें, तो उनके जितने सवाल सही हो रहे हैं उनको 0.67 से क्या कर देना, गुणा कर देना, तो आपके
मार्क्स आ जाएंगे। तो जनरल की जो कट ऑफ है 140 से 145 रहने की संभावना है, ऐसे ही फीमेल की, जनरल फीमेल की 130 से 135 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की देखा जाए तो जनरल की 125 से 130 में और फीमेल की 120 से 125। ये क्राइटेरिया है, ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट हमने रखी है। इसके बीच में रहने की संभावना है, एक आध नंबर, दो चार नंबर का ऊपर नीचे रह सकता है। एससी जो है, एससी की जो कट ऑफ है जनरल की 110 से 115 रहने की संभावना, और फीमेल की 95 से 100। फीमेल की कितनी रह सकती है? 95 से 100 रह सकती है। अब आगे देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। आगे कैटेगरी देखते हैं एसटी। एसटी की दोस्तों जनरल में एसटी की जो है 105 से 110 रहने की संभावना है, और फीमेल की 100 से 105 जो है। क्वेश्चन आप काउंट कर लेना, आपके क्वेश्चन कितने हैं और मार्क्स कितने हैं, ये देख लेना आप। ओबीसी जो है, ओबीसी की 135 से 140, क्योंकि जनरल के आसपास ही रहती है, जनरली जनरल के आसपास ही रहती है। और फीमेल जो है उसकी 125 से 130, ओबीसी फीमेल की। अब बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी की कितनी है? जनरल जो कट ऑफ है 125 से 130 है, फीमेल की जो है 120 से 125 जो है रहने की संभावना है दोस्तों। तो ये थी हमारी कट ऑफ। अच्छा, एक कट ऑफ और बता देते हैं, एक रहती है विडो कैटेगरी की। अब विडो कैटेगरी की इनकी कट ऑफ का अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब हमारे पास में सही सही आंकड़ा हो कि कितनी जो फीमेल्स हैं, जिन्हों जो विडो हैं और जो डिवोर्सी हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है। तो 70 से 80 मार्क्स के आसपास उनकी रहने की संभावना है, और डिवोर्स जो है उनकी 90 से 100 के बीच में रहने की संभावना है। अब दोस्तों जो रहती है कट ऑफ, क्या बोलते हैं, एक सर्विसमैन हो गया, जो ब्लाइंड हो गए, जो हैंडीकैप्ड हो गए, उनकी जो कट ऑफ है उनका अंदाजा इतना सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा मान लो जो पिछली कट ऑफ है उससे आप 10-10 नंबर के आसपास कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उनका सही आंकड़ा इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि एक सर्विसमैन कितनों ने इस बार एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, इसलिए जो है हॉरिजॉन्टल जो कट ऑफ है उसका आइडिया हम नहीं लगा रहे हैं। हम जो जनरल कट ऑफ है उसका यहाँ पर आइडिया लगा रहे हैं दोस्तों। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। अब आप अपने मार्क्स काउंट कर लेना। अगर आप इस लिमिट में आ रहे हैं या इस लिमिट के आसपास ऊपर या नीचे आ रहे हैं, जैसे मान लो ये 105 है, आपके 104 103 के आसपास भी बन रहे हैं, तो भी आपको मैं ये कहता हूं कि स्किल की तैयारी कर देनी चाहिए। अब जैसे कल एग्जाम हुआ, एक दो दिन तो आप क्या कर लीजिए, आराम कर लीजिए, क्योंकि काफी माइंड को आपने थका देने वाला काम करा है। पढ़ाई बहुत दिनों से आप ऊब गए होंगे पढ़ाई से, लेकिन अगर आप ये जो कट ऑफ में अगर बैठ रहे हैं आपके मार्क्स, तो आप तैयारी जरूर शुरू कर दे। ऐसा नहीं कि हम 15 दिन 20 दिन बाद में करेंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल न्यू है स्टेनो स्किल सीखने के लिए, कि उन्होंने सीखी नहीं है, वो ये सोच के बैठे होंगे कि मैं एग्जाम के बाद में सीखूंगा। कुछ कंफ्यूज है कि मैं दूसरी तैयारी करूं या फिर जो है मैं स्टेनो स्किल ही करूं। तो मैं बता देता हूं, अगर आप जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से थोड़ा मार्जिन लेके नीचे हैं, मान लो ये 105 है, आपके 100 ही नंबर है, तो आप है ना तैयारी तो स्किल की शुरू कर दीजिए। 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे तो करने लग जाइए, साथ साथ में पढ़ाई भी चालू रख सकते हैं। स्किल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सारे दिन स्किल ही करना हो, स्किल के साथ साथ आदमी पढ़ाई भी कर सकता है, तो पढ़ाई भी जारी रखें। और जो इस लिमिट में आ रहा है वो तो श्योर जो है स्किल के लिए डेडिकेटली रूप से, चाहे वो कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, चाहे सेल्फ करना चाहे तो सेल्फ कर ले, लेकिन वो कोचिंग जरूर ज्वाइन कर ले, स्किल सीखना जरूर स्टार्ट कर दे। मेन जो पॉइंट है, आप स्किल सीखना स्टार्ट कर दें। जिनकी स्किल बहुत अच्छी है पहले से, वो अब अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दें, ताकि उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाए। क्योंकि इस बार जो है 20% से ज़्यादा अगर गलतियां करते हैं हम, तो हमारे मार्क्स, हम डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हमारी जो स्किल है उसमें हमें एक्यूरेसी का बहुत महत्व हो गया है। पिछली बारी ऐसा नहीं था, लेकिन इस बारी एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो हमें ये 20% गलतियों वाले नियम को याद रखना है।
हमें स्किल सीखना है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी सवाल हो सकता है कि सर स्किल सीखने में कितना समय लगता है। देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपका मोटिवेशन क्या है स्किल सीखने का, इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और इस पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने लिपि कौन सी चूज़ की है। जैसे मैंने जैन लिपि चूज़ की थी, मैंने कहा है कि मैंने 3 महीने के अंदर 100 की स्पीड ले ली थी। कैसे ली थी? 15-20 दिन के अंदर मैंने कर लिया था क्या, जो बेसिक कवर खुद से कर लिया था। उसके बाद में मैंने शॉर्ट कीज बना ली थी। इस वजह से क्या हुआ, मैंने 3 महीने के अंदर 100 की स्पीड आ गई थी। उसके पीछे रीजन और भी बहुत सारे थे कि मैंने पूरा डेडिकेटली रूप से उस टाइम पे झोंक दिया था कि यार मेरे को करना ही करना है। तो हो सकता है आपको 4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, तो इतना टाइम तो हो सकता है कि बोर्ड भी आपको दे दे। 3 से 4 महीने का समय तो मान के चलते हैं कि स्किल के लिए मिलेगा। हो सकता है 5 महीने मिल जाए तो अपना ये हो ही जाए। तो आपको जो है तैयारी जो है अब कल से परसों से स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आप ये कट ऑफ में क्वालिफाई कर रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने जो है नंबर आ रहे हैं, कि इस कट ऑफ में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो स्मृति कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स है उनकी हम बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं। इस पेपर में भी हमने काफ़ी अच्छे से बच्चों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराए। जितना हम दे सकते थे उतना हमने दिया है। आगे जो पटवार है, वीडियो है और लैब असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन है, इन सभी की भर्तियों की हम यहाँ पर तैयारी कराने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।